तो ये क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर लिख रखा है XYZ लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट फॉर विच द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। भैया एक प्रोजेक्ट के लिए आपको डेटा दे रखा है, इनिशियल कॉस्ट है 10 लाख, सेल्स प्राइस पर यूनिट आपको बता रखी है 60, कॉस्ट पर यूनिट बता रखा है 40 है, सेल्स वॉल्यूम्स 3 साल का दे रखा है 20,000, 30,000, 30,000, ये सब यूनिट्स के अंदर है। डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम। You are required to measure the sensitivity of a project in relation to each of the following parameters। भैया 5 पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा पैरामीटर सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव रहेगा। सेल्स प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स वॉल्यूम, इनिशियल आउटले और प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, टैक्सेशन में भी इग्नोर्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पांचों पैरामीटर्स का निकालने से पहले अपन एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी एनपीवी कितनी है, ईयर अभी 3 साल है, 1 2 3, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी अपने पास कितनी है, 20,000, 30,000, 30,000 यूनिट्स, ये सब यूनिट्स के अंदर है, ठीक है। कैश फ्लो कितना होगा भैया, देखो अभी सेल्स प्राइस कितनी है भैया, सेल्स प्राइस पर यूनिट है ₹60, तो माइनस कर देंगे सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ये पर यूनिट का अपन निकाल रहे हैं, ₹40 है, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ही होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट है भैया ₹20 का, तो कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। 20 का ही प्रॉफिट रहेगा, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 24 लाख, यहाँ हो जाएगा 6 लाख और यहाँ भी हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। पीवी फैक्टर देख लेते हैं अपन, एट द रेट ऑफ 10%, 0.909। ये आपको निकालना आते होंगे कैलकुलेटर पर कैसे पीवी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। नहीं आते तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अलग वीडियो बना के घेर दूंगा कि कैसे पीवी फैक्टर निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3,63,600, 495, 600, 450, 600। तो इसकी टोटल आ रही है भैया 13,09,800 माइनस कैश आउटफ्लो, इनिशियल कॉस्ट कह दो या फिर 10 लाख है, तो ये हो गया भैया 3,09,800। क्या ये एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो उससे एनपीवी आ जाता है, ठीक है। अब अपन करेंगे भैया सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी कि अपन देखेंगे भैया कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। स्टार्टिंग करेंगे भैया सेल्स प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। तो अभी भैया क्या करते हैं, सेल्स प्राइस पर यूनिट को अपन मान लेते हैं x, ठीक है, माइनस कॉस्ट तो सेम रहेगी भैया, ये ध्यान में रखना डेटा, ठीक है, 40, ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉफिट हो जाएगा भैया x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 40 को अपन y से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं भैया ईयर 3 साल है, 1 2 3, ठीक है। क्वांटिटी सेम रहेगी 20,000, 30,000, 30,000, ठीक है। कैश फ्लो एट द रेट ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को अपन ने y माना है, इधर करा था वैसे ही अपन इधर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 y, 30,000 y, यहाँ भी हो जाएगा 30,000 y, ठीक है। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 0.909, इधर निकाले थे अपन ने 0.826, 0.751, यहाँ आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 18,180 y, 24,780 y, 22,530 y, टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 65,490 y। माइनस कर दो आउटफ्लो है भैया 10 लाख का, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, एनपीवी निकाल रहे हैं। अपन को अपना मेथड कौन सा है भैया, एनपीवी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें अपन को पता है भैया एनपीवी सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी होनी चाहिए भैया, अपन को एनपीवी चाहिए 0, ठीक है। तो 65,490 y इक्वल्स टू 10 लाख,
ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 65,490, तो y आ रहा है भैया 15.26, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 40, ये अपने पास इक्वेशन थी, ठीक है। 15.26 इक्वल्स टू एक्स माइनस 40, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x कितना होगा भैया 55.26, ठीक है। y तो अपने पास था भैया प्रॉफिट और x था अपने पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो भैया ये सेलिंग प्राइस अपने पास इतनी आ गई 55.26, इसको अपन इतनी रखेंगे जिससे अपने पास NPV 0 आ जाएगी, ठीक है। इस मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए, NPV इक्वल्स टू 0 मेथड, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं, अपन को आंसर चाहिए परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस। अपन भैया कितनी परसेंट चेंज करें सेलिंग प्राइस के अंदर जिससे NPV 0 आ जाए, ठीक है। अपन का क्या निकालना है भैया, फर्स्ट पार्ट में अपन को ये निकालना है भैया अपन कितना परसेंटेज चेंज करें सेलिंग प्राइस के अंदर जिसके NPV 0 आ जाए, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर अपना था सेल्स प्राइस, ठीक है। तो अपन ने नई सेलिंग प्राइस देख ली भैया 55.26 होनी चाहिए, पर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी भैया 60 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये आपके पास आ गया 7.9%। फर्स्ट फैक्टर आ गया भैया, फर्स्ट परसेंटेज अपन ने निकाल लिया 7.9%, यानी कि अगर अपन सेलिंग प्राइस के अंदर 7.9% से चेंज करेंगे तो अपनी NPV 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है आपका यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भैया, यूनिट कॉस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, कॉस्ट पर यूनिट को x मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस ओरिजिनल अपन को पता है 60 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 60 माइनस कॉस्ट पर यूनिट x, तो प्रॉफिट आ जाएगा भैया 60 माइनस x, ठीक है। अब अपन को पता है भैया 60 माइनस x इक्वल्स टू प्रॉफिट अपन ने यहाँ निकाला था भैया फर्स्ट पार्ट में भैया 15.26, इतना प्रॉफिट होगा तो NPV 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है भैया प्रॉफिट 60 माइनस x इसके बराबर है 15.26 के, तो यहाँ अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी भैया 44.74, ठीक है। अब परसेंटेज के अंदर परसेंटेज चेंज इन यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं भैया 44.74 माइनस कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कितनी थी भैया 40 रुपये डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, यहाँ परसेंटेज चेंज इन इससे अपने पास आ जाएगा 11.85%, यानी कि भैया अगर अपन 11.85% से चेंज करेंगे यूनिट कॉस्ट को तो अपनी NPV 0 आ जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है भैया सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज करें कि उससे NPV अपने पास 0 आ जाए, ठीक है। तो अब अपन को ये निकालना रहेगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम में वैलिड है, ठीक है। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस मेथड से करते हैं। तो सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है भैया, अपन ने ओरिजिनल निकाला था तो 1309,800, ठीक है। ये यहाँ निकाला था अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 13,09,800। अब अपन को चाहिए भैया न्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, ठीक है। न्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा भैया, तो भैया ये जिसके कारण NPV आ जानी चाहिए 0, ठीक है। यानी कि कैश आउटफ्लो में तो अपन कोई चेंज कर ही नहीं रहे, अपना तीसरा फैक्टर है भैया सेल्स वॉल्यूम में चेंज करना है, यानी कि भैया ये कैश आउटफ्लो तो सेम रहेगा, यानी कि अगर यहाँ 10 लाख हो जाए तो 10 लाख माइनस 10 लाख अपन को तो NPV चाहिए 0 ही, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जानी चाहिए भैया 10 लाख, ठीक है। इतना अगर न्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा, इधर 10 लाख आ गया तो 10 लाख माइनस 10 लाख NPV 0, अपन यही तो कर रहे थे भैया। अपना मेथड कौन सा NPV इक्वल्स टू 0 में वाला, ठीक है। तो यानी कि भैया 3,09,800 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम होगा, तब जाकर अपनी NPV 0 आएगी। तो परसेंटेज चेंज के अंदर
आंसर निकाल लेते हैं भैया। 3,09,800 का चेंज होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है भैया, अभी कितना है भैया 13,09,800 इंटू 100 कर दो, ठीक है। 23.65%, ठीक है। अपन को सेल्स प्राइस से तो मतलब है ही नहीं, अपन को सेल्स क्वांटिटी से मतलब है, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम, यहाँ तीसरा पॉइंट है भैया सेल्स वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो 23.65% से आप अपनी सेल्स वॉल्यूम चेंज करोगे तो आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला है भैया इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले अभी कितना है भैया 10 लाख, ठीक है। ओरिजिनल आपको बता रखा है भैया। अपन एनपीवी का फॉर्मूला जानते हैं भैया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो भैया अपन कैश इनफ्लो के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ओरिजिनल मेरा कैश इनफ्लो था 13,09,800, ये आप देख सकते हो, ठीक है। पर कैश आउटफ्लो में मैं कितना चेंज करूं जिसके कारण एनपीवी 0 आ जाए। अभी 10 लाख है तो इसको मैं 13,09,800 कर दूं तो मेरी एनपीवी 0 आ जाएगी, यानी कि परसेंटेज एज में मैं बात करूं तो मैंने 3,09,800 का एडिशन किया, ठीक है। ओरिजिनल तो ये 10 लाख थी पर मेरे को एनपीवी 0 चाहिए, तो 3,09,800 में और बढ़ा दूँ तो एनपीवी 0 हो गई, ठीक है। अब मेरे को परसेंटेज चेंज के अंदर आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा 3,09,800 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था इनिशियल आउटलेट 10 लाख का इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 30.98%। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है भैया, ई पॉइंट बोल रहा है प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, इसका क्या मतलब होता है भैया, टाइम इन विच, सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, टाइम इन विच अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी रिकवर्ड। ये अपना अमाउंट 0 नहीं होगा, ये मत समझ लेना, ठीक है। टाइम इन विच अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी रिकवर्ड, कितने टाइम के अंदर अपन ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था वो रिकवर हो पाएगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं भैया एनपीवी का फॉर्मूला अगेन जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। अपन को चाहिए एनपीवी तो 0 चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईयर 3 साल है, 1 2 3, ठीक है। कैश फ्लो अपने पास है भैया, इधर अपन ने निकाले थे 4 लाख 6 लाख 6 लाख 4 लाख 6 लाख और 6 लाख, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू अपन निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.909 0.826 0.751, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 3,63,600, 4,95,600, 4,50,600, ठीक है। तो ये हो गया भैया 13,09,800, ठीक है। ये हो गया भैया प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अपन क्या करते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपको आता होगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 3,63,600, इसको ऐड कर दो, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 8,59,200 प्लस ये दोनों ऐड कर दो तो ये हो गया 13,09,800, ठीक है। अब अपन को चाहिए भैया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का अपन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ। तो भैया अपना अमाउंट इन्वेस्टेड था टोटल 10 लाख था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कॉस्ट थी भैया 10 लाख, 10 लाख मेरी कब रिकवर हो पाएगी, ठीक है। तो भैया सेकंड ईयर में तो हो नहीं पा रही, तो सेकंड ईयर पर और थर्ड ईयर में तो भैया 13 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ईयर प्लस कुछ टाइम होगा उसमें मेरा अमाउंट रिकवर हो पाएगा, तो सेकंड ईयर प्लस टोटल करोगे सेकंड ईयर तक तो भैया करीब 8 लाख तक ही अमाउंट मेरा इन्वेस्ट सेकंड ईयर में आपको बता देता हूँ 3,63,600 प्लस 4,95,600 8,59,200 तक ही मेरा रिकवर हो पाया अमाउंट, ठीक है। पर अब मेरे को चाहिए टोटल अमाउंट मेरा रिकवर हो जाना चाहिए 10 लाख, थर्ड ईयर में तो 13 लाख हो जाएगा, इतना तो अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं करा था। तो सेकंड ईयर प्लस कुछ टाइम में ही
मेरा अमाउंट रिकवर हो रहा है। तो सेकेंड ईयर प्लस टोटल मेरा अमाउंट था इन्वेस्ट 10 लाख माइनस 8,59,200 डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर में हो रहा है भैया 13,09,800 माइनस सेकेंड ईयर था 8,59,200। ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 2.31 ईयर्स। तो भैया ये आप देख सकते हैं। भैया अपन को चाहिए परसेंटेज चेंज के अंदर, परसेंटेज चेंज इन प्रोजेक्ट लाइफ टाइम कितना करें जिससे एनपीवी 0 आ जाए। तो 2.31 नया टाइम पीरियड आ गया। ओरिजिनल टाइम पीरियड अपने पास कितना था, 3 साल। ये रहे भैया 3 साल क्वेश्चन में दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 3 साल इंटू 100। तो ये हो गया भैया 23%। देख लेते हैं भैया सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर सेंसिटिव फैक्टर है। तो सबसे जिस एनपीवी इक्वल्स टू 0 मेथड क्या बोलते हैं भैया, जिस भी फैक्टर के अंदर 5 फैक्टर थे, जिस भी फैक्टर के अंदर सबसे कम परसेंटेज चेंज होगा, सबसे कम परसेंटेज चेंज होगा वही होगा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। एनपीवी इक्वल्स टू 0 मेथड ये बोलते हैं, ठीक है। जिस भी फैक्टर के अंदर परसेंटेज चेंज वेरी लेस होगा वही मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होगा। देख लो भैया ये परसेंटेज चेंज किसके अंदर सबसे कम है, 23, 11 और 7.9। इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अंदर भैया सबसे कम परसेंटेज चेंज है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। देख लो भैया कहीं छूट गया आपका कोई पार्ट तो देख सकते हो। यहाँ आप देख लो। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।